दोस्तों रिसेंटली अंडर 80,000 तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए, OnePlus 15, iQOO 15, Realme GT 8 Pro। और उनके ऊपर लोगों के ओपिनियन, उनको लेकर लोगों की जो सोच है वो देखकर मेरे माइंड में एक थॉट आया कि भाई इस चीज के ऊपर हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये तीन स्मार्टफोन आने के बाद ही ये चीज मार्केट में आई, इससे पहले भी ये चीज चलती आ रही है। इसके ऊपर शायद हमने पास्ट में कभी बात की होगी, लेकिन आज मुझे लगा कि फिर से बात करते हैं। नहीं, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, ये चीज तुम्हें पता है, मुझे पता है, और ये तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं। बताता हूं वो चीज क्या है। वो चीज ये है कि जब कोई बजट मिड रेंज सेगमेंट का एक ब्रांड एक फ्लैगशिप या फिर मिड फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन बनाता है तो उसको उतना भाव नहीं मिलता लोगों की तरफ से। अब जैसे कि इन तीन स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लो, OnePlus 15, iQOO 15 और Realme GT 8 Pro। इन तीनों में से अगर एक स्मार्टफोन तुम्हें खरीदना हो तो तुम कौन सा खरीदोगे? अब हो सकता है कि तुम्हें इन तीनों में से कोई भी पसंद ना हो, लेकिन अगर इन तीनों में से ही पिक करना हो तो ज्यादातर लोग OnePlus 15 की तरफ जाएंगे, क्योंकि OnePlus तुम्हें ब्रांड वैल्यू देगा और सबसे इंपॉर्टेंट रीसेल वैल्यू देगा। और ये फैक्टर ना लोगों के माइंड में आता है कि भाई रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए। अगर मैं दोस्तों के सामने जाऊं और बोलूं कि मैंने 80,000 का फोन लिया, कौन सा है, iQOO का है, Realme का है, तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग हंसते। अब हंसने का रीजन ये नहीं कि iQOO और Realme अच्छे स्पेक ऑफर नहीं कर रहे। iQOO तो भाई वो डिस्प्ले ऑफर कर रहा है जो सैमसंग ने बनाया और सैमसंग ने अभी तक अपने स्मार्टफोन में यूज नहीं किया, अगले साल अपने S26 लाइनअप में यूज करेंगे। मतलब एक फ्लैगशिप डिस्प्ले iQOO ने ऑलरेडी यूज कर लिया है सैमसंग का। और दूसरी तरफ Realme ने जापानीज रिको कंपनी के साथ कोलैब किया है, जो कि पॉपुलर कैमरा बनाने वाली कंपनी है, ताकि वो अपने स्मार्टफोन के कैमरा को इंप्रूव कर सके। इवन तीनों में जो प्रोसेसर मिलता है वो भी सेम है, मतलब तीनों एक से बढ़कर एक स्पेक दे रहे, फिर भी लोग तुम पे हंसेंगे। और ये रियलिटी है भाई, मैंने इस चीज को फेस किया है। अब लोग हंसते क्यों है वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेगमेंट में आती है। इससे पहले ये बात करते हैं कि भाई लोग जो है ना, उनकी मेंटालिटी क्या बन चुकी है। देखो, जो ब्रांड अपने स्मार्टफोन्स को बजट और मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च करते हैं, उन ब्रांड्स को लोग चीप ब्रांड कंसिडर करते हैं। क्योंकि अगर तुम इस चीज को उल्टा करोगे, मान लो कि कोई फ्लैगशिप ब्रांड है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, उसके अलावा OnePlus है जो कि फ्लैगशिप किलर था कभी, लेकिन खुद अब फ्लैगशिप बन चुका है, गूगल है। अगर ये ब्रांड कल उठकर कोई अपना बजट मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन लॉन्च करे, सैमसंग और OnePlus तो करते हैं, लेकिन मान लो कि कल अगर एप्पल का 20,000 का फोन आने वाला है, तो मार्केट में क्या तहलका मचेगा। लोग भाई चर्चा करेंगे कि भाई एप्पल का 20,000 का फोन आने वाला है, भले ही वो मार्केट में स्पेक वाइज बहुत पीछे हो। दूसरी तरफ Vivo, iQOO, Realme, इनके स्मार्टफोन काफी अच्छे स्पेक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल के स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों के देखने का नजरिया ऐसा बन चुका है कि भाई जो महंगा है वो प्रीमियम है, जो सस्ता है वो चीप है। और ये चीज इंडिया में सिर्फ स्मार्टफोन ब्रांड्स के ऊपर लागू नहीं होती, बाकी चीजों के ऊपर भी लागू होती है। सड़क के इस तरफ कोई ठेले पे खाना बेच रहा है, कुछ फास्ट फूड वगैरह बेच रहा है, उसका फास्ट फूड कितना भी अच्छा हो, लोग 5-10 रुपए के लिए उससे झगड़ेंगे कि भाई इतना महंगा कैसे लगा रहे हो। और सड़क की दूसरी तरफ भाई वही फास्ट फूड तुम्हें मिल रहा है, लेकिन एक अच्छे होटल में जिसका दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन होता है, अंदर बैठने के लिए भाई बहुत कंफर्टेबल सीट्स, टेबल वगैरह है, एकदम सब कुछ प्रीमियम लग रहा है। लेकिन जो ठेले वाला 100 रुपए में फास्ट फूड दे रहा है, वही फास्ट फूड यहाँ पर 500 का मिल रहा है। यहाँ पर लोग 1 रुपए के लिए भी झगड़ेंगे नहीं, उसकी क्वालिटी भी बेकार हो तब भी बोलेंगे कि भाई अमीर लोग खाते, ऐसा ही टेस्ट होता है उसका। अब वही चीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ होती है। अगर तुम बजट मिड रेंज में काफी अच्छा कर रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल फ्लैगशिप में लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, भले तुम कितने अच्छे स्पेक दे रहे हो। लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई इन तीनों से बेटर रहेगा हम iPhone 17 ले ले या फिर सैमसंग का कोई फ्लैगशिप ले ले। अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि लोग हंसते क्यों है। लोग इसलिए हंसते क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है भाई कि स्मार्टफोन में क्या चीजें होती है जो उनको पता होनी चाहिए। जैसे कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वो इंपॉर्टेंट है रीसेल वैल्यू के लिए, ऐसा तुम लोगो वगैरह दिखाना चाहते हो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोन में स्पेसिफिकेशन क्या है। कोई ब्रांड 80,000 रुपए में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, कोई ब्रांड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, बेटर डिस्प्ले दे रहा है, तो भाई वो बेटर हुआ ना, भले उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो। तो लोगों को अगर कुछ बेसिक चीजें पता चले कि भाई LCD डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा कौन सा प्रोसेसर बेसिक चीजों के लिए अच्छा होता है, कौन सा हाई एंड गेमिंग के लिए अच्छा होता है, मल्टीटास्किंग वगैरह हेवी टास्क के लिए अच्छा होता है, कैमरा में मेगापिक्सल्स के अलावा और भी चीजें होती है। और जरूरी नहीं कि जो पॉपुलर ब्रांड है वही अच्छा फोन बनाए। लेकिन क्या कभी बजट मिड रेंज वाला ब्रांड फ्लैगशिप में अच्छा नहीं कर पाएगा? कर सकता है। सैमसंग को देख लो भाई, ऑलराउंडर है, बजट हो, मिड रेंज हो, मिड फ्लैगशिप हो, हर जगह पे फैले हुए वो। OnePlus भी इस चीज की कोशिश कर रहा है, हालांकि OnePlus और सैमसंग दोनों का बेड़ा गर गए भाई बजट और मिड रेंज में। बट हाँ, किया जा सकता है अगर मार्केटिंग और R&D के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाए, जैसे Vivo करता है अपने X सीरीज के साथ। कंपेयर टू Xiaomi की नंबर सीरीज, Vivo की X सीरीज ज्यादा पॉपुलर होती है इंडिया में। बट हाँ, आज से 8 साल पहले हो या फिर 2025 से अभी हम 2026 में जा रहे हैं, आज की बात क्यों ना हो, लोगों की मेंटालिटी फिर भी वैसी की वैसी है कि भाई जो बजट मिड रेंज में अच्छा करते हैं, जरूरी नहीं कि फ्लैगशिप में अच्छा करे।
वो करते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको हम एज अ चीप ब्रांड कंसिडर करते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई चलो हमने खरीद लिया भाई किसी रियलमी वीवो आईक्यू का फोन, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू कैसे मिलेगी? रीसेल वैल्यू हमारे थिंकिंग से भी तो मिल सकती है। अगर हम थोड़ा सा नॉलेज रखें स्मार्टफोन के बारे में तो हमें पता चलेगा कि भाई सिर्फ लोगो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें होती है। अगर हम सब ब्रांड्स को इक्वली चांस देने लगे, अगर हम सबको इक्वल ब्रैकेट में रखने लगे तो ब्रांड वैल्यू बाकी ब्रांड्स की भी बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ब्रांड्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आप फ्लैगशिप सेगमेंट में जा रहे हो तो उस तरह का एक्सपीरियंस भी तो मिलना चाहिए, फिर चाहे वो यूआई से हो, कैमरा से हो, परफॉर्मेंस से हो। ऐसा नहीं कि भाई 80,000 का फोन ले लिया, उसको ओपन करते पहले एड्स पॉपअप हो रहे, हॉट गेम हॉट एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस आ रहे। जैसे कि मैं अपने आईफोन 15 में बहुत सारी कमियां गिन सकता हूं, लेकिन जब यूआई की बात आती है भाई मुझे वो बहुत बेस्ट लगता है। टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट देना हो, सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन हो, बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें अगर मैनेज करे, उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस हो, ज्यादा साल के अपडेट्स, ये सारी चीजें अगर ब्रांड अपनी तरफ से रखे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ना सही लेकिन आने वाले कुछ टाइम में उस ब्रांड को भी एक फ्लैगशिप ब्रांड का टैग मिल जाए जो आज बजट मिड रेंज में अच्छा कर रहा है।